हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो क्लास 11th, उससे पहले हम डिस्कस कर रहे थे वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है ना। और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की बात कर रहे थे। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, देखो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल में हमने डिस्कस किया था। तो ये था आपका एक हाइट, तो यहाँ पर ये इस तरह से, तो यहाँ पर मैंने पॉइंट रखा था ओ, यहाँ पर जो है हाइट जो है ग्राउंड से h। अब बॉडी को मैंने क्या किया था, इनिशियल वेलोसिटी दिया था। इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन था पैरेलल टू द ग्राउंड। तो आपका बॉडी ऐसे जाके ऐसे गिरी थी। यहाँ पर एक पॉइंट को हमने कंसीडर किया था, पॉइंट पी। इसमें आने के लिए जो टाइम लगा था इसको हमने कहा था टाइम टी, ठीक है ना। इसके बाद हमने जो इसका रेंज निकाला था और इसका मतलब जो है टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाला था। अब हम निकालेंगे यहाँ पर इसका क्या वेलोसिटी होगा, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा। तो इसको मैं कंसीडर करता हूँ फाइनल वेलोसिटी, ये हुई है। अब इसको मुझे रिजॉल्व करना पड़ेगा। रिजॉल्व मीन्स ये टू डायमेंशनल मोशन है। एक्स एक्सिस में क्या है और वाई एक्सिस में क्या है। एक्स एक्सिस में जो मोशन है उसको मैं कहूँगा वी एक्स, और वाई एक्सिस में जो मोशन है उसको मैं कहूँगा वी वाई, ठीक है ना। तो वेलोसिटी पॉइंट पी पर वी वेलोसिटी निकालने के लिए वेलोसिटी का जो वैल्यू होगा वो बनना चाहिए आपका वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। मैंने पीजीटी यूज किया, पाइथागोरस थ्योरम जिससे कहते हैं। ये आपका बनेगा हाइपोटेन्यूज, ये बनेगा आपका बेस। यहाँ पर अगर आप लोग थीटा मानेंगे तो ये बनेगा आपका परपेंडिकुलर। अगर ये परपेंडिकुलर होगा तो ये साइड भी परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो देखो आपका ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, ठीक है। ये वेलोसिटी। अब मुझे वी एक्स और वी वाई का वैल्यू चाहिए, तो मैं फिर से इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूंगा। वी एक्स का वैल्यू क्या आएगा, यू एक्स प्लस ए एक्स टी। वी का वैल्यू क्या होता है, यू प्लस ए टी। वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी एक्स का जो वैल्यू होगा, यू एक्स मीन्स आपका इनिशियल वेलोसिटी क्या आता है, यू। ए एक्स का वैल्यू आपका 0 है क्योंकि एक्सेलरेट तो होता नहीं था। तो ये बनेगा आपका वी एक्स का वैल्यू बनेगा आपका यू। वी वाई का वैल्यू बनेगा आपका यू वाई प्लस ए वाई टी। वी वाई का वैल्यू जो है आपका क्या है, यू वाई। यू वाई का वैल्यू 0। इनिशियली बॉडी को कैसे प्रोजेक्ट किया था, हॉरिजेंटली। ए वाई का वैल्यू जी, बाकी यहाँ पर आपका टी, ठीक है ना। तो ये चीज था। तो यहां पर देखो v इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर मीन्स आपका यू स्क्वायर, वी वाई स्क्वायर मीन्स जी स्क्वायर टी स्क्वायर। तो ये था आपका वेलोसिटी, ठीक है ना। वेलोसिटी आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन के लिए यहाँ पर एक हम कंसीडर करते हैं थीटा। देखो अगर थीटा कम होएगा तो ये आपका वेलोसिटी जो है ऐसे चलते जाएगा, वी एक्स में ज्यादा होगा। अगर थीटा बढ़ेगा तो वेलोसिटी वी वाई में ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो ये थीटा जो है क्या देगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन देगा, ठीक है ना। तो आप लोग लिख सकता है डायरेक्शन ऑफ वी। वी का क्या डायरेक्शन होगा, तो इस तरह से आप लोग लिखेंगे लेट थीटा बी दी एंगल made by a resultant means v है ना, ये resultant है, actual velocity, total velocity with horizontal component, ठीक है ना। horizontal component के साथ जो है आप लोगों का velocity, horizontal component means vx, ठीक है ना। vx को आप क्या मानेंगे, horizontal component मानेंगे, ठीक। तो ये था आपका v इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। डायरेक्शन ऑफ v निकालने के लिए आप लोग कंसीडर करते हैं थीटा। तो थीटा जो है एंगल बना रहा है रिजल्टेंट किसके साथ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ, ठीक है ना। तो अब डायरेक्शन जो है ये वाला देगा ना, ये वाला। तो इसको आप लोग मैथमेटिक्स में क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते थे ना। जैसे कि आपका ये वाला है ट्रायंगल है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये आपका हाइपोटेन्यूज। तो ये निकालने के लिए आप लोग मैथमेटिक्स में 10 में यूज करते थे, इसको आप लोग कहते हैं टेंजेंट,
ठीक है ना। अब इसी टेंजेंट को मुझे निकालना है, तो टेंजेंट निकालने के लिए आप लोग लिखेंगे tan ऑफ थीटा। अगर आप लोग बीटा रखना चाहोगे एंगल tan ऑफ बीटा आएगा। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है वी वाई और बेस क्या है वी एक्स। तो tan थीटा इज इक्वल टू वी वाई का वैल्यू क्या आएगा, वी वाई का वैल्यू आप लोगों ने पहले निकाला जी टी, यहाँ पर देखो आप लोगों का जी टी, वी एक्स का वैल्यू आपका यू, तो थीटा का वैल्यू क्या आएगा tan इनवर्स जी टी अपॉन यू। तो ये बनेगा आप लोगों का इसका जो है डायरेक्शन, थीटा क्या देगा इस रिजल्टेंट वेलोसिटी का डायरेक्शन देगा। ठीक है, ये चीज था आपका। अब इसी बेसिस पर हम एक न्यूमेरिकल्स करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर ये इसका जो है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल आपका खत्म होता है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के बाद जो है इस पे हम एक न्यूमेरिकल्स करते हैं। ठीक है ना, देखो आपका, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन कह रहा है आपका है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक द ग्राउंड आफ्टर 2 सेकेंड एट 45 डिग्री। एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल ग्राउंड पे स्ट्राइक कर रहा है 2 सेकेंड के बाद, लेकिन कितना एंगल पे 45 डिग्री पे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका थीटा का वैल्यू भी दे रखा है। आपको निकालना है वेलोसिटी विथ विच इट वाज फायर्ड, इनिशियल वेलोसिटी निकालना है। फिर इसके बाद कितना हाइट से फेंका वो भी निकालना है, हॉरिजॉन्टल रेंज भी निकालना है, और कितना वेलोसिटी से इसका फाइनल वेलोसिटी ग्राउंड पर आने के लिए कितना वेलोसिटी होगा ये भी निकालना है। ठीक है, तो इसको मैं सॉल्यूशन दे दूंगा और इसके बाद आपको फोटो खींच के भेज दूंगा। ठीक है ना, तो देखो सॉल्यूशन में, तो ये कह रहा है एक क्वेश्चन कह रहा है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल जो है, यहाँ पर खुद कह रहा है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल जो है स्ट्राइक कर रहा है। ठीक है ना, ग्राउंड पे स्ट्राइक कर रहा है कितना 2 सेकेंड के बाद, आफ्टर 2 सेकेंड एट 45 डिग्री। ठीक है ना, कितना डिग्री पे 45 डिग्री पे। तो सोल्यूशन यहाँ पर दो चीज दे रखा है, टाइम ऑफ फ्लाइट ये दे रहा है 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद वो ग्राउंड पे स्ट्राइक कर रहा है। ठीक है ना, ये तो टाइम ऑफ फ्लाइट कंप्लीट टाइम कह रहा है। इसके बाद जो है कितना एंगल पर 45 डिग्री एंगल पे, जैसे कि आपका थीटा का यहाँ पर बीटा लिखा है, तो पहले हमने डिस्कस किया था जो है एंगल हमने कंसीडर किया वो आप लोगों का थीटा है। ठीक है ना, तो पहला ये क्वेश्चन पूछ रहा है क्या निकालना है, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी निकालना है, कितना वेलोसिटी से इसको फायर किया वो निकालना है। दूसरा निकालना है कितना हाइट से इसको थ्रो किया, एच निकालना है। तीसरा इसमें निकालना है रेंज निकालना है, हॉरिजॉन्टल रेंज जिसे आप लोगों ने डिस्कस किया था। चौथा जो इसमें डी पार्ट फाइनल वेलोसिटी निकालना है, किस वेलोसिटी से ग्राउंड पर स्ट्राइक करेगा ये भी निकालना है। ठीक है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी निकालने के लिए हमारा क्या दे रखा गया, टाइम और एंगल। तो इनिशियल वेलोसिटी निकालने के लिए आप लोग यूज करेंगे tan ऑफ थीटा, अभी निकाला था। tan ऑफ थीटा का वैल्यू आप लोगों ने लिखा था जी टी अपॉन यू, पहले रिलेशन अब चेक कर लो। tan थीटा का वैल्यू आप लोगों का क्या आ गया था जी टी अपॉन यू। तो ये कह रहा है tan ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू जी का वैल्यू आप लोग 9.8 ले सकते हैं या राउंडिंग में आप 10 लिख सकता है, इनटू टी का वैल्यू टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 2, यू मीन्स इनिशियल वेलोसिटी मुझे निकालना है। तो tan 45 का वैल्यू 1 इज इक्वल टू कितना बनेगा 20 डिवाइडेड बाय यू, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यू का वैल्यू बनेगा 20 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी इसका ये है। ठीक, सेकेंड हाइट निकालना है। देखो आपका आप लोगों ने एक रिलेशन निकाला था टी इज इक्वल टू 2h अपॉन जी, ये निकाला था। अब दोनों साइड स्क्वायर कर दो, टी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर स्क्वायर रूट कैंसिल होगा 2h अपॉन जी, तो मुझे हाइट निकालना था ना इसीलिए। तो देखो आपका टी स्क्वायर इंटू जी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू एच। टी स्क्वायर मीन्स 4 आएगा ना, 2 2 4, टी का वैल्यू दे रखा था 2, तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, इंटू जी का वैल्यू आपका 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू एच।
तो यहाँ पर कितना बनेगा 2 2 ज़र 4, हाइट भी आएगा आपका 20 मीटर। ठीक, इसके बाद रेंज, रेंज का वैल्यू पता होता है आपका u इंटू टी लिख सकते हैं ना, आप लोग लिख सकते हैं r इज इक्वल टू यू इंटू 2h अपॉन जी। 2h अपॉन जी किसके बराबर है, t। r इज इक्वल टू u का वैल्यू निकल गया 20 इंटू t का वैल्यू कितना है 2, तो रेंज का वैल्यू कितना बनेगा 40 मीटर। ठीक है ना। डी पार्ट आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी निकालना था। वेलोसिटी आप लोगों ने अभी निकाला था, वेलोसिटी के लिए एक रिलेशन। वो रिलेशन क्या था आपका, वेलोसिटी के लिए जो रिलेशन था वो आपका था v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। ये था v इज इक्वल टू 20 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर इंटू 2 2 ज़र 4, मतलब 2 स्क्वायर मीन्स 4, आपका डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक है ना। v इज इक्वल टू 400 प्लस 100 इंटू 4, यहाँ पर फिर से 400 v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 800 मीटर पर सेकेंड। बाद में आप इसको जो है रूट से निकाल भी सकते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके। ये चीज़ आप लोगों का आ गया। ठीक है ना। तो इसके बाद हम ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल हम इसमें स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में। ओके देन, थैंक यू।